हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लिमिट का यूज़ देखेंगे और लिमिट का जो दो तीन यूज है। पहले जैसे कि वेदर वेदर दी ग्राफ इज कंटिन्यूअस और नॉट। ग्राफ कंटिन्यूअस है कि नहीं है, ठीक है, ये देखते हैं। सेकेंड क्या है, वेदर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट। ठीक है, ये ये चीज़ देखते हैं। तो ग्राफ में कंटिन्यूअस होने के लिए जैसे कि ये चीज़ पता चल गया कि ये सब हम लोग चेक करते हैं किससे, लिमिट से, ठीक है। और तीसरा हम लोग जो यूज करते हैं, हम लोग लिमिट का यूज करके हम लोग डिफ्रेंसिएशन किसी फंक्शन का फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, टू फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ एनी गिवन फंक्शन, ठीक है। क्या क्या है, वेदर ग्राफ इज कंटिन्यूअस और नॉट, ग्राफ कंटिन्यूअस है कि नहीं है इससे पता करते हैं लिमिट से, लिमिट का यूज करके। वेदर द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट, कोई फंक्शन गिवन है वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, ये भी हम लोग किससे पता करते हैं, लिमिट से ही पता करते हैं। टू फाइंड द डिफरेंशिएबल और डिफरेंशिएशन ऑफ एनी गिवन फंक्शन, यदि किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड करना है तो हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। चलिए तो पहला स्टार्ट करेंगे हम लोग, वेदर द ग्राफ इज कंटिन्यूअस और नॉट, ठीक है। सब कुछ बताएंगे, एकदम ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये अच्छा एक चीज़ बता देता हूँ, ये आपके डिप्लोमा के सिलेबस में लास्ट वाला है कि मतलब कि डिफ्रेंसिएशन कैसे फाइंड करते हैं, और आपका दूसरा हाँ बस डिफ्रेंसिएशन कैसे फाइंड करते हैं लिमिट से, बस इसका यूज है। बाकी जो दो आपको बताया था ऊपर वाला, इसका यूज नहीं है। यदि आप स्किप करना चाहते तो कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे को। ओ माय गॉड, ठीक है, चलिए। चलिए तो देखते हैं कंटिन्यूअस कैसे होता है ग्राफ, याद रखिएगा कंटिन्यूअस कैसे होगा। देखिए मान लीजिए एक ग्राफ आपको दिया हुआ है, ठीक है। एक आपको ग्राफ कैसे दिया हुआ है, मान लीजिए कोई ग्राफ ऐसे है, ठीक है। ये मान लेते हैं पॉइंट ए है। देखिए यदि ग्राफ यहाँ से, तो आपको दिख गया कि कंटिन्यूअस नहीं है क्योंकि ग्राफ बीच में ब्रेक है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपको तो पता तो है, जब आपको ग्राफ दिया रहेगा तो आपको तो पता होगा कि नहीं बीच में ब्रेक है कि नहीं है, क्योंकि डिफिकल्ट ग्राफ भी हो सकते हैं। ये तो बहुत इजी ग्राफ दे दिया मैं, लेकिन ऐसे ग्राफ हो सकते हैं जिसे आप प्लॉट नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते प्लॉट। मतलब कि उसको हम लोग जनरली कोई सॉफ्टवेयर का यूज करके ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो उससे वहाँ जब हमको फाइंड करना है कि ग्राफ इज कंटिन्यूअस और नॉट, तो क्या करेंगे, नॉर्मल सी बात है, हमें फिर दिक्कत होगा। तो इसलिए इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसलिए हमें मतलब कि सीखना पड़ेगा एक जनरल मेथड, जिससे हम लोग क्या कर सके, कंटिन्यूअस ग्राफ है कि नहीं है। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, मतलब इधर इनफाइनाइट से ग्राफ आ रहा है, फिर ये टूट गया ग्राफ, फिर स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ठीक है। तो ग्राफ कंटिन्यूअस है कि नहीं है ये हमें देखना है, ठीक है। पहले देखिए ग्राफ कंटिन्यूअस, मान लीजिए कोई फंक्शन था एफ एक्स था, ये फंक्शन था, ये एफ एक्स, मतलब कि दोनों एफ एक्स ही फंक्शन है, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, ठीक है। अब देखिए जब आप इस पॉइंट ए पे इधर से अप्रोच कर रहे हैं तो आपको y की वैल्यू कितनी मिल रही है, इतना मिल रहा है। कितना मिल रहा है, मान लीजिए ये इतना मिल गया। लेकिन जब आप इधर से अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, ये मिल रहा है। तो यहाँ से एक चीज़ समझना है कि जब हम दूसरे दोनों साइड से अलग अलग अप्रोच कर रहे हैं तो y की वैल्यू अलग अलग आ रहा है। यानी कि यहाँ पे मान लीजिए y की वैल्यू -1 था, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। यानी कि सेम पॉइंट पे y में जंप हो रहा है -1 से 1, यानी ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं है। जैसे यहाँ की बात करें इस पॉइंट पे ग्राफ कंटिन्यूअस है, चाहे आप इधर से आए चाहे इधर से आए, हर दोनों जगह पे आपको y की वैल्यू सेम मिलेगा, ठीक है।
लेकिन जब इसकी बात करें हम, तो आप यहाँ से इधर से आ रहे हैं या फिर इधर से आ रहे हैं, तो दोनों जगह से y की वैल्यू अलग अलग मिल रहा है। और जब भी, यानी कि देखिए, इसको जब इधर से आते हैं तो हम लोग कहते हैं राइट हैंड लिमिट, ठीक है। और जब इधर से आते हैं, लेफ्ट साइड से आते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट। यदि ये दोनों बराबर नहीं है, ग्राफ में जंप है, अलग अलग आता है। राइट हैंड लिमिट देखिए यहाँ पर, राइट हैंड लिमिट कितना आ रहा है यहाँ पे, राइट हैंड लिमिट आ रहा है आपका, यदि पॉइंट ए पे देखें तो राइट हैंड इधर से आते हैं तो y की वैल्यू मिल रही है 1, लेकिन जब हम लोग लेफ्ट से आ रहे हैं तो y की वैल्यू मिल रही है -1, यानी कि ये दोनों इक्वल नहीं है। यदि ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम लोग कहेंगे ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं है। लेकिन कंटिन्यूअस ग्राफ होने के लिए एक और कंडीशन है, उस पॉइंट पे, यानी इस पॉइंट पे जो एफ ऑफ ए निकालेंगे आप, एफ ऑफ ए निकालेंगे, जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जब आप एफ ऑफ ए निकालेंगे, ये तीनों एफ ऑफ ए के इक्वल होना चाहिए। यानी कि मैं फिर से रिपीट करता हूँ बात को अपने, यानी कि क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। यदि होता है तो कहेंगे ग्राफ कंटिन्यूअस है, ठीक है। ग्राफ क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। जस्ट मिनट, कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो यहाँ से अच्छा भाग में जो भी होगा NOUS, ठीक है, NUOUS होगा, ठीक है। तो ग्राफ कंटिन्यूअस है। लेकिन यदि नहीं है, यदि कोई भी एक इक्वल, यदि मान लीजिए यहाँ पे नॉट इक्वल टू हो गया सपोर्टेड, चाहे यहाँ पे नॉट इक्वल टू हो गया, तो ग्राफ क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करना सीखेंगे और राइट हैंड लिमिट फाइंड करना सीखेंगे, ठीक है। और एफ ऑफ ए फाइंड करना सीखेंगे। यदि ये तीनों किसी पॉइंट पे सेम हो जाते हैं तो बोलेंगे ग्राफ कंटिन्यूअस है। यदि तीनों ये पॉइंट किसी पॉइंट पे सेम नहीं होते हैं तो बोलेंगे ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। चलिए ये बहुत ज़्यादा इसमें इंक आ गया है, 1 मिनट, जस्ट मिनट वेट कीजिएगा, ठीक है। जैसे मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक, देखिएगा। एक क्वेश्चन लेता हूँ, क्या कह रहा है, कहता है जैसे एक फंक्शन दिया हुआ है आपको, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, आपको एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मान लीजिए आपको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। आप दिया हुआ है एक्स इज माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। देखिए इसको आप ग्राफ प्लॉट करके बता सकते हैं कि ग्राफ कंटिन्यूअस है नहीं, लेकिन हमको इसको चेक करना है लिमिट से। जैसे मान लीजिए मैं इसका ग्राफ यदि प्लॉट करता हूँ, देखिए यहाँ से, ठीक है, तो कि y इक्वल, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ तो आपको पता है ऐसा होता है। लेकिन क्या बोल रहा है, व्हेन x इज ग्रेटर देन 2, यानी कि ये जो ग्राफ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है वो x ग्रेटर देन 2 है। यदि सपोज दैट यहाँ 2 है तो लेस देन के लिए ग्राफ नहीं है, केवल कहाँ तक है, ग्रेटर देन के लिए है। तो यानी इधर वाला ग्राफ मिटा दीजिएगा, इधर वाला ग्राफ नहीं होगा, ठीक है। ये आपका ग्राफ यहाँ से होगा, यानी कहने का मतलब ये है, ये आपका ग्राफ ऐसे जाएगा। अब क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स वेन एक्स इज लेस देन 1, और एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स यानी वाई इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, प्लॉट करके आप देखिएगा, वाई इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ ऐसा बनता है, ठीक है। देखिए आपको ग्राफ प्लॉट नहीं करने आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी आप मतलब कि सॉल्व कर लेंगे कि ये कंटिन्यूअस ग्राफ है कि नहीं है, ठीक है। और डिप्लोमा में ये है क्यों है नहीं, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन क्या बोल रहे हैं अब एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, लेकिन ये क्या बोल रहा है, ये ग्राफ है वाई इक्वल टू माइनस एक्स, किसके लिए ग्राफ है ये, एक्स इज लेस देन 0, यानी यहाँ पे एक्स कितना है, 0 है, इससे लेस देन के लिए ये ग्राफ है। यानी कि ये ग्रेटर देन के लिए, एक्स जो ग्रेटर देन के लिए है, यानी एक्स से बड़े वाले वैल्यू के लिए सब ये खत्म हो जाएगा। और क्या कह रहा है, ये देखिए एक्स लेस देन 0, 0 पे भी नहीं डिफाइन है ये, यानी कि यहाँ पे गोला लगा दीजिए। गोला इसलिए लगाया मैं क्योंकि ये एक्स
लेस देन इक्वल टू जीरो नहीं है, यानी कि इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू से थोड़ा सा कम, यानी कि जीरो से मतलब कि जीरो से कम है और इक्वल टू नहीं है, तो जीरो तक नहीं जाएगा, जीरो से थोड़ा सा ऊपर ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए क्या ये दिख रहा है, ये ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है? हाँ है डिसकंटिन्यूअस। क्यों ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है? तो कैसे पता करेंगे? तो हम लोग क्या बोलते हैं, यदि कंटिन्यूअस ग्राफ होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ए होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो एक काम करते हैं, इसको एक्स इज लेस देन -2 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ ऐसे चला जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ से 2 था ये, ठीक है 2 था, तो 2 से नीचे के लिए, 2 से कम के लिए ग्राफ ये y इक्वल टू -x, और 2 से ज़्यादा के लिए ग्राफ क्या होगा, y इक्वल टू x²। ठीक है, अब हम लोग को चेक करना है, तो हम पहले देखिए क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने का तरीका क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट a प्लस एफ ऑफ x। ठीक है, राइट सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट है तो ये माइनस होगा, राइट हैंड लिमिट जो होगा लिमिट a प्लस और एफ ऑफ x। ठीक है, देखिए पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे यहाँ से। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे फाइंड करेंगे, तो a माइनस किस पे ग्राफ चेक, किस पे चेक करना है कि 2 पे चेक करना है। यहाँ पर 2 दिया है ना, तो आपको यहाँ से 2 पे चेक करना है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है। ठीक है, ऐसे जनरली आपको क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको पता चल जाएगा कि किस पॉइंट पे चेक करना है, या फिर बोलेगा क्वेश्चन में कि चेक द ग्राफ एट द पॉइंट दिस ग्राफ वेदर ग्राफ इज कंटिन्यूअस और नॉट। सो वी हैव, तो आपको उस पॉइंट पे ग्राफ को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ओके चलिए तो चेक करते हैं। तो क्या बोल रहा है, लिमिट a माइनस, यानी कि यहाँ पर किस पे ग्राफ पे चेक करना है, 2 पे चेक करना है। तो यहाँ पे a इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे a इक्वल टू कितना है, 2 है, तो 2 पे चेक करना है। तो 2 माइनस का मतलब क्या है, 2 से थोड़ा सा कम। तो मान लेते हैं 2 से थोड़ा सा कम h कम कर देते हैं। तो 2 से थोड़ा सा कम मतलब कि h बहुत छोटा। जैसे मैं बोलूँ 2 माइनस मतलब 2 में से आप 0.00001 घटा दीजिए, और यही क्या है आपका h है। h लगभग क्या है, 0 के बराबर है। h लगभग 0 के बराबर है, h टेंडिंग टू 0 है। ठीक है, तो देखिए 2 माइनस का मतलब होता है 2 से थोड़ा सा कम। 2 से थोड़ा सा कम में आप ग्राफ को चेक करेंगे तो देखिए y की वैल्यू ये मिलने वाली है, और 2 से थोड़ा सा ज़्यादा के लिए चेक करेंगे तो ग्राफ की वैल्यू ये मिलने वाली है। 2 पे चेक करेंगे तो ग्राफ की वैल्यू ये मिलने वाली है, मतलब कि 2 से थोड़े से कम के लिए चेक करेंगे तो y की वैल्यू ये मिलेगी, 2 से थोड़ा सा ज़्यादा के लिए चेक करेंगे तो y की वैल्यू ये मिलेगी, यदि 2 पे चेक करेंगे तो आपकी y की वैल्यू ये मिलेगी। दिख भी रहा है डिसकंटिन्यूअस है, अलग अलग y की वैल्यू आ रहा है। ठीक है, चलिए 2 माइनस कर दिए। और अच्छा 2 माइनस का मतलब 2 से कम, तो 2 से कम के लिए कौन सा ग्राफ यूज करेंगे, ये ग्राफ या फिर ये ग्राफ, आप बताइए। 2 से कम के लिए कौन सा ग्राफ यूज होगा, ये वाला ग्राफ यूज होगा। यहाँ पर देखिए 2 से कम के लिए f(x) क्या है, -x है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे अपन, -x लिख लेंगे। ठीक है, इसको सेम सॉल्व करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। बता रहा हूँ कैसे, -2 - h। ऐसा क्यों किए, देखिए ध्यान से देखिएगा, 2 से थोड़ा सा कम, तो 2 से थोड़ा सा कम किए, और कितना कम किए, इतना कम किए कि एक ऐसी वैल्यू को कम किए हैं जो लगभग ये 0 के बराबर है। तो 2 से थोड़ा सा कम हो गया, यानी h को लगभग हम क्या लिख सकते हैं, 0.0000001, लगभग ये 0 के बराबर है, इसलिए मैंने h टेंडिंग टू 0 कर दिया। और यहाँ पे x की जगह पे क्या रखा मैंने, 2 से थोड़ा सा कम, 2 से थोड़ा सा कम, तो 2 से ये थोड़ा सा कम हो गया, माइनस बाहर, माइनस था ये ऐसे माइनस था। ठीक है, तो ये माइनस यहाँ पे है। ठीक है, ये माइनस यहाँ माइनस रख दिया, और ये आपका 2 से थोड़ा सा कम, x की जगह पे कितना रखना है, 2 से थोड़ा सा कम कर दिया। ठीक है, x की जगह पे। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2 से थोड़ा सा कम। अच्छा ठीक है, h टेंडिंग टू 0, इसको सॉल्व करेंगे तो -2 + h आएगा। ठीक है, अब लिमिट रख दीजिए h टेंडिंग टू 0। जब लिमिट h टेंडिंग टू 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये -2 आ जाएगा। नॉर्मल सी बात है, आना भी था, -2 आ जाएगा। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है आपका,
-2 आया। आपको याद रखना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो आया है वो -2 आया है। अब हम लोग राइट हैंड लिमिट पता करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट याद रखना है वो कितना आया है आपका, -2 आया है। ठीक है, अब हम लोग राइट हैंड लिमिट पता करेंगे। तो राइट हैंड लिमिट पता करने के लिए क्या है, कैसे पता करते हैं, देखिए लिमिट लिमिट a प्लस fx, ऐसे पता करते हैं राइट हैंड लिमिट। ठीक है, अब देखिए लिमिट किस पे चेक करना है आपको, 2 पे चेक करना है। तो a इक्वल टू कितना है 2, 2 प्लस कर लीजिए। और fx 2 प्लस यानी 2 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा के लिए ग्राफ कौन सा है, देखिए ये x इक्वल टू 2 से ज़्यादा है, तो 2 से ज़्यादा के लिए ग्राफ कौन सा है, ये वाला। तो यहाँ पे fx कितना हो जाएगा, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर आप कैसे करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और x की जगह पे क्या लिखेंगे 2 प्लस 2, x की जगह पे कितना लिखेंगे 2 प्लस h। x की जगह पे क्यों रखेंगे 2 प्लस h, क्योंकि 2 से ज़्यादा रखना है। लिमिट क्या रखना है 2 से ज़्यादा। तो 2 से ज़्यादा कितना ज़्यादा, 2 से थोड़ा सा ज़्यादा। और h मतलब कि थोड़ा सा मतलब h इक्वल टू 0, तो h इक्वल टू 0 यानी लगभग 0 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस h का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको यदि आप सॉल्व करेंगे, या फिर लिमिट अभी ऐसे भी रख लीजिए या फिर बाद में रख लीजिए, इसको खोल के रखिए तो भी सेम आएगा। यदि आप लिमिट रखेंगे तो h क्या हो जाएगा 0, तो 2 का स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 4। अब राइट हैंड लिमिट कितना आ रहा है, देखिए 4 आ रहा है। तो राइट हैंड लिमिट कितना आ गया, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू कितना आ गया 4। अब हमको f ऑफ a ज्ञात करना है। तो f लिमिट x टेंडिंग टू, अच्छा f ऑफ a ज्ञात करना है। तो f ऑफ a यदि आप ज्ञात करेंगे तो देखिए किस पे, 2 पे ज्ञात करना है। वैल्यू किस पे ज्ञात करनी है 2 पे। तो 2 पे कहाँ जाएंगे, यहाँ जाए, इस ग्राफ में जाएंगे, इस ग्राफ में जाएंगे। तो जहाँ पे 2 के लिए इक्वल साइन है वहाँ जाएंगे। तो 2 के लिए इक्वल साइन कौन सा है, यहाँ पे है। तो यदि आप देखेंगे तो ये वाला ग्राफ लेंगे, तो f ऑफ a आपको पता करना है। तो ये आपका देखिए ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू a, या फिर डायरेक्ट, अच्छा ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू a, f ऑफ a चेक कर रहा हूँ मैं। ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू a और a पे चेक करना है। तो a यानी कि लगभग x टेंडिंग टू 2 हो जाएगा, और इक्वल टू 2 है x टेंडिंग टू, अच्छा एक काम कर लेते हैं यहाँ, f ऑफ a निकालिए आप डायरेक्ट, f ऑफ a यानी कि f ऑफ 2 निकालना है आपको। तो f ऑफ 2 पे जाना है आपको, यानी कि 2 के लिए कौन सा ग्राफ है, 2 इक्वल टू के लिए, यहाँ पर लेस देन है, इक्वल नहीं है, लेकिन आपको 2 के लिए निकालना है। तो 2 इक्वल टू के लिए ग्राफ कौन सा है, ऊपर वाला ग्राफ है। तो कितना हो जाएगा ये देखिए, f ऑफ 2 की जगह पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, क्योंकि लिए एक्स स्क्वायर है तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पे 4, यानी कि f ऑफ a कितना आ गया आपका 4। यानी कि देखिए यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट जो है नॉट इक्वल टू है राइट हैंड लिमिट के, बट इक्वल टू है f ऑफ a के। यानी ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है, कहीं भी एक जगह पे नॉट इक्वल टू आता है तो ग्राफ क्या कहलाएगा, ये डिसकंटिन्यूअस ग्राफ कहलाएगा। ठीक है, ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे ये जरूरी नहीं है, चलिए ठीक है, और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, जस्ट मिनट देखता हूँ और क्वेश्चन शायद हो मेरे पास। क्वेश्चन है f ऑफ x इक्वल टू साइन ax बाई साइन bx वेन जब x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और इस a बाई बी है वेन x इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, चेक कीजिए कि x इक्वल टू 0 पे ग्राफ कंटिन्यूअस है
कि नहीं है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे। अच्छा ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या बोल रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कैसे निकलते हैं हम लोग, एफ लिमिट ए पे क्या लिखते हैं हम लोग, ए प्लस सॉरी ए माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, अब देखिए ए माइनस सॉरी एफ ऑफ ए नहीं होगा, एफ ऑफ एक्स होगा। ठीक है, तो ए माइनस बोल रहा है, यानी कि इसको और अच्छे से लिख लेते हैं। लिमिट ए की जगह पे क्या है, जीरो। किस पे चेक करना है लिमिट, मतलब कि कंटिन्यूटी जीरो पे चेक करना है, तो जीरो माइनस हो जाएगा। जीरो से कम के लिए देखिए, जीरो यदि जीरो नहीं है तो ये ग्राफ यूज करना है, यदि जीरो है तो ये ग्राफ यूज करना है। तो लेकिन ये तो जीरो नहीं है ना, क्योंकि बोल रहा है जीरो से कम, तो जीरो से कम है यानी कि ये ग्राफ यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जीरो बोलता है एक्स इक्वल टू जीरो बोलता है तब ये ग्राफ यूज करते हैं। लेकिन जीरो नहीं है बोला है इसने, क्या बोला है, जीरो नहीं है, क्योंकि जीरो से जीरो माइनस यानी जीरो से थोड़ा सा कम। तो जीरो से थोड़ा सा कम मतलब जीरो से थोड़ा सा कम, कितना कम, एच कम, और एच क्या है, बहुत छोटा क्वांटिटी है, यानी एच टेंडिंग टू जीरो। तो ये हो जाएगा एफ एक्स। कौन सा यूज करेंगे, ऊपर वाला यूज करेंगे, तो साइन ए एक्स बाई डी एक्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो जीरो माइनस यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, है ना। अच्छा पहले इसको, अच्छा ठीक है चलिए कोई बात नहीं, चलिए ठीक है रख लेते हैं। एच टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पर हो जाएगा साइन ए और एक्स की जगह से क्या हो जाएगा, एक्स की जगह पे जीरो नहीं रखना है, एक्स की जगह पे क्या रखना है, जीरो से थोड़ा सा कम। तो जीरो से थोड़ा सा कम, कितना कम, एच कम, डिवाइडेड बाई एक्स की जगह पे मैंने जीरो से थोड़ा सा कम कर दिया। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए बी एक्स, सॉरी क्या कर दिया मैं, ऐसे नहीं है ये, साइन ए एक्स बाई साइन बी एक्स। ठीक है, देखिए जीरो से थोड़ा सा कम, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए साइन ए एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, जीरो से थोड़ा सा कम, क्योंकि जीरो से थोड़ा सा कम, तो जीरो माइनस एच। यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन बी, यहाँ पर भी बी एक्स की जगह पे कितना होगा, जीरो से थोड़ा सा कम, तो जीरो से थोड़ा सा कम, कितना कम, इतना कम कि एच कम कर दिया, एच क्या है, लगभग जीरो के बराबर है। ठीक है, इसको यदि आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए माइनस साइन ए एच डिवाइडेड बाई माइनस साइन बी एच, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यदि बी है और ये एच है, अब लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन ए एच बाई साइन बी एच। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए थे, साइन शायद नहीं करवाया था, चलिए कोई बात नहीं। इसे एक काम कीजिए, इसको आगे कैसे लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन ए एच बाई ए एच इंटू बी एच बाई साइन वी एच। देखिए एच से एच से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन बी बाई ए बच जा रहा है, तो बी बाई ए जो बच जा रहा है उसको हटाने के लिए ए बाई बी करना पड़ेगा, तभी तो जाके बी से बी कैंसिल होगा और ए से ए कैंसिल होगा। ठीक है, तो ए बाई बी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो ए बाई बी को बाहर ले लीजिए, तो ए बाई बी बाहर हो जाएगा। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन ए एच बाई ए एच इंटू बी एच बाई साइन बी एच। ठीक है, अभी इसमें क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन रूल लगा दीजिए, ए बाई बी लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, यहाँ से क्या कर सकते हैं, साइन ए एच बाई ए एच इंटू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन सॉरी बी एच बाई साइन बी एच। ठीक है, यदि एच टेंडिंग टू जीरो है तो ए एच टेंडिंग टू जीरो भी होगा, यदि बी एच टेंडिंग टू जीरो है तो बी एच टेंडिंग टू भी जीरो होगा। अब देखिए ए एच इक्वल टू आप रख लीजिए पी और बी एच इक्वल टू रख लीजिए क्यू। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, ए बाई बी लिमिट पी टेंडिंग टू जीरो साइन पी बाई पी इंटू लिमिट क्यू टेंडिंग टू जीरो क्यू बाई
साइन पी। देखिए इस फार्मूले को गौर से, कितना है ये, इसका 1 वैल्यू होगा, इसका भी मान 1 होगा, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, a बाई बी, a बाई बी आ गया। चलिए ठीक है, a बाई बी आया। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है, a बाई बी, याद रखना है। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट जो आ रहा है a बाई बी आ रहा है। अब हम लोग राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट कैसे फाइंड करते हैं, देखिए लिमिट a प्लस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। a प्लस यानी कि a से मतलब कि, अच्छा इसको आगे और लिख लीजिए, a किस पे चेक करना है, 0 पे चेक करना है, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, यानी कि 0 से थोड़ा सा ज़्यादा, 0 से थोड़ा सा ज़्यादा मतलब कि 0, ये 0 से थोड़ा सा ज़्यादा 0.001, ये थोड़ा सा ज़्यादा है मान लीजिए, तो नॉट इक्वल टू 0 ही, तो नॉट इक्वल टू 0 के लिए ये कौन सा ऊपर वाला ग्राफ यूज करेंगे, 0 से थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि 0 के लिए नहीं बोल रहा है, 0 से थोड़ा सा ज़्यादा, या फिर 0 से थोड़ा सा कम होगा, या फिर 0 से थोड़ा ज़्यादा होगा तो ये ग्राफ यूज होगा, ठीक है। लेकिन 0 इक्वल टू है, 0 इक्वल टू होगा तो ये ग्राफ यूज होगा, ठीक है। तो चलिए 0 से हम थोड़ा सा ज़्यादा के लिए बात करेंगे, तो 0 से थोड़ा सा ज़्यादा के लिए क्या कर सकते हैं, इसको लिमिट 0 प्लस, अच्छा 0 से थोड़ा सा ज़्यादा के लिए यही ग्राफ यूज होगा, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 के लिए ये ग्राफ है, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा नॉट इक्वल टू 0 ही होता है, तो कितना हो जाएगा ये साइन ए एक्स बाई साइन बी एक्स, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। सिमिलरली यदि आप इसको सॉल्व करेंगे ना, जब इसको सॉल्व करेंगे तो करके देखिएगा, ये आएगा आपका a बाई बी, ठीक है, ये भी आपका a बाई बी आएगा, यानी कि राइट हैंड लिमिट भी कितना आया, a बाई बी। तो याद रखना है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप, सॉल्व करने आप बता दिया हूँ मैं। तो राइट हैंड लिमिट जो आएगा आपका a बाई बी आएगा, ठीक है। और एफ ऑफ a यानी कि कितने पे, 0 पे, एफ ऑफ 0 ज्ञात करना है आपको, तो किस पे ज्ञात करना है, एफ ऑफ 0 यानी 0 पे, x इक्वल टू क्या बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा हूँ मैं, एफ ऑफ x वेन x इक्वल टू 0, जब x इक्वल टू 0 है तो एफ ऑफ x कितना है, a बाई बी, यानी कि एफ ऑफ a कितना आ जाएगा आपका, a बाई बी, ठीक है। यानी कि एफ ऑफ 0, सॉरी x इक्वल टू 0 है तो एफ ऑफ 0 कितना हो जाएगा, a बाई बी हो जाएगा, जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपका एफ ऑफ 0 कितना निकल गया, a बाई बी निकल गया। क्या तीनों बराबर हैं, हाँ बराबर हैं। जब तीनों बराबर हैं, जब तीनों बराबर हैं तो क्या बोलेंगे हम, क्या लिखेंगे, इट एक्स इक्वल टू 0 गिवन ग्राफ इज कंटिन्यूअस, ठीक है, ठीक है। ये लास्ट में स्टेटमेंट लिख के छोड़ देंगे और इसको क्या कर देंगे, आंसर। ये था आपका। और क्वेश्चन करेंगे क्या, और क्वेश्चन आपके डिप्लोमा में है नहीं, मैं तो जनरली बस ये क्वेश्चन आप मत कीजिए ज़्यादा, क्योंकि आपके डिप्लोमा में ये है नहीं, ठीक है। जब आपके डिप्लोमा में ये है नहीं, जब आपके डिप्लोमा में ये है नहीं तो क्यों ज़्यादा, हाँ मतलब कि दिक्कत करना है ना। तो एक काम करते हैं, हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद कि मतलब कि लिमिट से अवकलन कैसे ज्ञात करते हैं, लिमिट का यूज करके अवकलन कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग अवकलन करना सीखेंगे, ठीक है, यानी डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे, ठीक है। चलिए बाय।